Hello, students of 7th standard. In our civics for lesson number 1, we had completed 2 videos, and this will be my third video. Sorry, this will be my third video related to my first lesson, that is on equality. Okay, now in this we studied about 2 stories about Om Prakash Valmiki, how he was ill treated in school, and Mr. and Mrs. Ansari, how they suffered to take a house on rent. Okay, now we'll continue ahead. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में लिखा गया है कि जो भी है हर एक बंदा इंडिया में एक समान ट्रीट किया जाएगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. सो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जात का हो, कितनी भी उसकी एजुकेशन हो, कितनी भी उसकी इनकम हो, ओके, तो हर एक आइदर वो मैन हो या फीमेल हो, तो दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases टू एग्जिस्ट. लेकिन ये इनफ नहीं है कि हम ये बोल दें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया मतलब अब रियली सब कुछ इक्वल है. नो, इनइक्वालिटी अभी भी कहीं ना कहीं हमें दिखती है. इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकग्नाइज्ड. ओके, सी इंटरनली हमें ये इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब हमें ड्यूरिंग इलेक्शंस, ड्यूरिंग वोटिंग टाइम और ड्यूरिंग सम वर्क विच वी हैव टू डू रिलेटेड टू आवर कंट्री, एट दैट टाइम इक्वलिटी देखने को मिलती ही है. वाइल earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. सी पहले इट इज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख देना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि वी हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वल, बट उसको अकॉर्डिंग सुपरवाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है. पहले वो सुपरविज़न नहीं होता था, बट नाउ काफ़ी ऐसे वर्क इम्प्लीमेंट किए गए हैं विच टेक्स केयर अबाउट दोज दलित्स और पुअर फैमिलीज़ विच वर इल ट्रीटेड अर्लियर. ओके, पहले जो इल ट्रीटेड होते थे उन लोगों के लिए अब काफ़ी ऐसे वर्किंग मैनेजमेंट बनाया है विच डू बेस्ट ऑफ देम टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल. This recognition of equality includes some of the following provisions of the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, that is a domestic worker, has to obey the same laws. See, सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी मतलब क्या? इक्वलिटी मतलब भले वो प्रेसिडेंट हो या डोमेस्टिक वर्कर हो, सबके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक समान है. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, places or birth or whether they are female or male. किसी भी पर्सन को अलग नहीं बिहेव करना किसी के कास्ट के रिलेटेड, किसी के रिलीजन के रिलेटेड. वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट. किसी को ये महसूस नहीं करवाना चाहिए कि वो हमसे अलग है. थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotels, shops and markets. हर एक पर्सन को ये हक है कि वो होटल्स, प्लेग्राउंड, शॉप्स, मार्केट्स में इक्वली जा सके और अपनी जो भी परचेजिंग करनी है वो कर सके.
All person can use publicly available wells, roads and bathing ghats. सर हर एक पर्सन को अलाउड है पब्लिकली जो भी सिस्टम है. सी इट इज़ नॉट दैट के बस स्टॉप्स और गवर्नमेंट बसेस आर अलाउड ओनली फॉर दलित्स और ओनली फॉर रिच पीपल एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी, राइट. वो हर एक बंदा यूज़ कर सकता है, आइदर रिच और पुअर, बिकॉज दैट इज़ गवर्नमेंट प्लेस. So on government place, either you talk about railway station or bus station, or you can talk about bus stand or civil hospitals, hospitals, government schools. Anyone can go and take admission in government school, whether rich people family or small people, all or poor people, right. So and plus रोड्स पे भी चलने के लिए हर एक को अलाउड है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रोड पे चलने के लिए भी. देन फोर्थ इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी लाइक छोटे नीच जात के लोग, उनको छूना नहीं. अगर किसी को मतलब थोड़ा सा भी कुछ like rich people don't even like to come near to poor people at all. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पहले अनटचेबिलिटी बहुत प्रिवेल करता था, बट नाउ नो, इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. देन the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. See, पहला कानून बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह से काम कर रहा है. लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ या लोगों को इक्वलिटी फील करवाने के लिए गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन टू वेज सो दैट poor people should also realize that no, now there is no discrimination about anything. Everyone are being treated equally. So उसके लिए government is working by two steps. By first step is they made laws, उन्होंने कानून बनाया है. And second step, government is arranging such programs and schemes for those communities जिनको पहले अर्लियर डेज में ऐसे हाई मेजॉरिटी क्लास से नीचा देखना पड़ता था. ओके, तो उन लोगों से कुछ मतलब डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी जिनको एडवांटेज नहीं मिलता था फैसिलिटीज़ का, अब उनको एडवांटेज मिलने लगे. उसके लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स वगैरह बनाई है. एंड पर्सन शुड अंडरस्टैंड दोज स्कीम्स, follow those rules and laws, and finally they will be advantaged instead of disadvantaged. Okay, there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. कई कानून बनाए गए हैं इंडिया में which shows that every person has a right to be treated equally. In addition to laws, government also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequal for several centuries. गवर्नमेंट ने सेम एक्सप्लेनेशन इट इज़, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं तो गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स भी बनाई हैं जिससे ये पता चलता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू uplift those communities which were treated badly or negatively for many centuries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past. ये स्कीम खास करके उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो लोग पास्ट में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे. Now, one of the steps taken by the government includes the mid-day meal scheme. तो एक सबसे पहला स्टेप तो इन स्कूल प्रोवाइडिंग मिड डे मील. ओके, दोपहर का खाना स्कूल में प्रोवाइड करना. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री
schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all the states' government to begin this program in their schools within 6 months. So, मिड डे मील सी पहले क्या होता था कि students, poor families were not allowing their children to go to school and study. Instead of going to school, they were making their children to do work along with them. I am talking here about those workers, those who were earning on daily wage, जो पर डे की इनकम करते थे. लाइक ऑब्वियसली उनका पर डे की इनकम करना मतलब पूरा दिन कमाना और फिर रात को जो पैसे मिलना उसका वो लोग खाना लेकर आते थे और बनाते थे. तो ऐसे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे. बट जब तमिलनाडु ने ये स्कीम अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ व्हेन तमिलनाडु इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल, सो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले. हाँ, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? That is, poor people started sending their children to school, maybe not for study purpose, लेकिन उनको ऐसा था चलो हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे और दोपहर का खाना भी उनका वहीं पर हो जाएगा. राइट. सो गवर्नमेंट डिड दिस वेरी गुड स्टेप, क्योंकि दोपहर के खाने के लालच में बच्चे वहाँ पर बैठते थे और वहाँ पर ही वो लोग स्टडीज़, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज टू रीड एंड राइट वो लोग लेते थे. ओके. तो नहीं तो पहले क्या होता था कि मैनी पुअर फैमिलीज़ वर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, बट जब रिसेस टाइम होता था चिल्ड्रन कम टू होम फॉर देयर लंच, एंड आफ्टर दैट हो सकता है वो लोग स्कूल जाते ही ना हो कि चलो अभी खाने आए हैं, अभी बाद में दोपहर के बाद अभी स्कूल नहीं जाना, वी आर टायर्ड. ओके. तो वो लोग, उनका मूड चेंज होता था, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे. लेकिन अब तमिलनाडु ने स्कूल में ही खाना प्रोवाइड करना शुरू किया, तो फाइनली स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकेम हैप्पी टू रिमेन इन स्कूल, एंड पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो गए कि चलो एक वक्त का खाना हमारे बच्चों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो तमिलनाडु के इस स्टेप के बाद इन 2001 सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सभी स्टेट्स को भी ये ऑर्डर दिए कि अगले 6 मंथ्स में सभी स्कूल्स में खाना प्रोवाइड हो जाना चाहिए. दैट इज़, in all government school midday meal should be provided. This order was passed on by Supreme Court in 2001. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in the school, their attendance has improved. Their mother, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. डेली वेजेस पर काम करना, एज आई सेड यू कि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल आते थे, लेकिन फिर बाद में दोपहर को खाना खाने के लिए जाना और फिर वापस मुड़ के स्कूल नहीं आना. दिस किड्स वर डूइंग. एंड पहले जब दोपहर को बच्चे खाना खाने जाएंगे, ऑब्वियसली मदर हैव टू कुक फूड सो दैट माई चाइल्ड इज़ कमिंग, आई शुड मेक माई फूड रेडी बिफोर ही कम्स एट होम. तो मॉम को अपना काम छोड़कर पहले खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अभी मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड होने लगा तो मॉम विल नॉट डिस्टर्ब हर वर्क. राइट. मॉम अपना काम रेगुलरली करने ही लगे थे और उनको भी अपना वर्क नहीं छोड़ना पड़ता था. This program also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. And in quite few places, Dalit women have been employed to cook the meal. Okay. Now कहीं ना कहीं ये सिस्टम बच्चों के लिए तो प्लस पॉइंट हुआ, बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम में इक्वलिटी दिखाई दी, because either it is upper class families or it is lower class families, both were sitting at one place only and eating food. Okay, अब इनमें से कौन पुअर क्लास में होगा, कौन दलित्स में होगा, कौन लोअर कास्ट में होगा, वी डोंट नो,
but all together they were sitting and enjoying their midday meal. Okay, then कई ऐसे स्कूल्स में दलित वुमेन्स को खाना बनाने लगा दिया गया था. दैट वाज आल्सो द गुड थिंग, क्योंकि पहले तो दलित्स को दूर रखते थे और अब दलित लेडीज़ को ही वो लोग खाना बनाने के लिए काम पे रखने लगे. The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. मिड डे मील प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी अच्छा हेल्पफुल रहा जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन घर में 2 वक्त का खाना अवेलेबल नहीं होता था. भूख के मारे वो लोग पढ़ नहीं पाते थे. अब मिड डे मील में they were able to eat full of stomach, and then finally they were able to do concentration continuously with their studies, right? Then while government programs plays an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase in enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. See, गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोवाइड कर दिया. ओके, एक अच्छा रोल था, एक अच्छी इक्वलिटी देखने को मिलती ये गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम से. लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम ने नो डाउट अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इंक्रीज़ कर दिया स्कूल में, लेकिन डिफरेंसेस तो फिर भी दिखाई दे रहे थे. क्योंकि नो डाउट देर आर मैनी स्कूल्स इन इंडिया, बट स्टिल देर आर स्कूल्स इन इंडिया वेयर rich people are sending their children separately and poor people are sending their children separately. And still there are many such schools which are not allowing children of Dalit families to be treated equally like other children. ओके, और बच्चों की तरह वो दलित फैमिलीज़ के चिल्ड्रन को आज भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे. तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट करता है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. कहीं ना कहीं अब लोगों की सोच नहीं बदल रही थी. कानून बना दिए गए कि everyone should be treated equally, but then two people were not ready to change their mentality. This was the reason why still inequality was seen. One of the main reason for this is the attitude change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequal on basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. तो कहीं ना कहीं लोग अपनी मेंटालिटी बदलने के लिए, लोग अपना एटीट्यूड बदलने के लिए रेडी नहीं होते. और इट टेक्स मच टाइम. किसी का नेचर अगर चेंज करना है, इवन इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई ओन सेल्फ, इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज माई नेचर, इट विल ऑब्वियसली टेक मच टाइम टू डू सो. तो वही चीज़ हुआ, एटीट्यूड चेंज करने में बहुत स्लोली एटीट्यूड चेंज होता है. और कई लोग है ना, उनको पता होता है कानून क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऊंचा और लोअर कम्युनिटीज़ को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते. दे पीपल स्टिल ट्रीट मैनी पीपल अनइक्वली अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस. और लेडीज़ के साथ भी काफ़ी डिफरेंसेस बिहेव करते हैं. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. अब जो ये एटीट्यूड है लोगों का स्लोली चेंज हो रहा है. They should be prepared to change their thinking
कि everyone are equal, and if we are discriminating other people, that means we are somewhere hurting them. सो ये थिंकिंग अगर चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली हमारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. Establishing equality in the democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. Okay, see, democratic society को establish करने के लिए अभी भी स्ट्रगल चालू ही है, क्योंकि ये कोई एक कम्युनिटी नहीं, काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन कई लोगों की थिंकिंग की वजह से आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है सोसाइटी में. ओके, फाइन. We have one last topic left out in this lesson, but that I will continue in my next video, not now. Okay, so in the meanwhile, please see that you work with all these my videos and understand the lesson all together once again. Okay everyone, so take care and study well, please. See you then in my next video. Bye bye.